सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है शनि जयंती, तो आज हम जानेंगे शनि जयंती की कथा, पूजा विधि, महत्व और इस दिन क्या उपाय करें जिससे शनिदेव हो प्रसन्न। तो बोलिए ओम शन शनिश्चराय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन को शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिदेव कर्म फलदाता है। शनिदेव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शास्त्रों में शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि मिलती है। शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। अब हम जानेंगे शनि अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। शनि जयंती के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके घर में दिया जलाएं। इसके बाद शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को सरसों का तेल और फूल चढ़ाएं। शनि चालीसा का पाठ करें। इस दिन व्रत भी रखा जा सकता है। शनि जयंती के दिन दान का बहुत ही महत्व है। इस दिन दान करने से बहुत ही फलदायी होता है। शनि जयंती के दिन शनिदेव को प्रसन्न के लिए इस मंत्र का जप करें। पहला मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः और दूसरा मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। अब हम जानेंगे शनि अमावस्या की महत्व के बारे में। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक यदि शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए तो शुभ फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव प्रसन्न होकर जीवन की सभी परेशानियां और तकलीफों को दूर करते हैं। विशेषकर जिन लोगों पर शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही है, उनके लिए इस दिन शनि पूजा करना बहुत ही महत्व का माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन पितरों की शांति और उनकी याद में तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन नदियों में देवी देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण व श्राद्ध करने से जीवन में सुख शांति मिलती है और पितृदोष भी समाप्त होता है। अब हम जानेंगे शनि देव की कथा के बारे में। सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्य देव के 3 संतान मनु, यमराज और यमुना थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज उससे होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया। संज्ञा की छाया का नाम स्वर्णा रखा गया। आगे चलकर सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। भगवान शनि देवता का वर्ण बहुत ही श्याम था, लेकिन जब सूर्य देवता को इस बात का पता चला कि स्वर्णा उनकी अर्धांगिनी नहीं है, तो सूर्य देवता ने शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे शनिदेव कुपित हो गए और उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, जिसकी वजह से सूर्यदेव काले पड़ गए और संसार में अंधकार छाने लगा। परेशान होकर सूर्य देवता भगवान शिव के शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें छाया से क्षमा मांगने को कहा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने छाया से क्षमा मांगी और शनिदेव के क्रोध से मुक्त हो गए। इसके बाद सूर्य देव अपने स्वरूप में लौट आए और धरती प्रकाशमान हो गई। अब हम जानेंगे शनि जयंती पर क्या उपाय करें जिससे शनि देव हो प्रसन्न। शनि जयंती पर काली दाल, उड़द के लड्डू का भोग, मीठे भोजन का भोग, बेसन के लड्डू, शनि के निमित्त काले वस्त्र का दान करने, सरसों का तेल का दिया जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। जिस व्यक्ति को शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या फिर उनकी महादशा चल रही हो, उसको शनि जयंती पर नियमित रूप से पूजा अर्चना करने से काफी लाभ होता है। अगर कोई इंसान गरीब, असहाय, कमजोर आदि लोगों को परेशान करता है तो वह शनि की दृष्टि से बच नहीं सकता। गरीबों की मदद करने से लाभ होता है। छल कपट और गलत काम कभी ना करें। शनि जयंती के दिन लोहे एवं कांच की कोई चीज न खरीदें। साथ ही लकड़ी, उड़द की दाल, तेल, चप्पल, जूते नहीं खरीदना चाहिए। पीपल, तुलसी, बेलपत्र के पौधों को नहीं काटना चाहिए।
शनि अमावस्या पर शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शनि मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी की बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। अब हम जानेंगे शनि देव की नज़र टेढ़ी क्यों है और शनि देव को उनकी ही पत्नी ने क्यों दिया था श्राप। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव बचपन से ही श्री कृष्ण के भक्त थे और हर वक्त उनकी भक्ति में लीन रहते थे। शनिदेव का विवाह चित्ररथ नाम की स्त्री से हुआ था। चित्ररथ बहुत ही सरल, सहज, ज्ञानी, प्रतिभाशाली और पतिव्रता स्त्री थी। एक बार चित्ररथ पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए शनिदेव के पास पहुंची। उस समय भी शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उस दौरान उन्होंने ध्यान मुद्रा भंग न हो अपनी पत्नी चित्ररथ की तरफ नहीं देखा। पत्नी चित्ररथ को उनका यह व्यवहार अपमानजनक लगा। इस अपमान के कारण ही उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि आज के बाद आप जिस किसी की ओर देखोगे वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। अपनी पत्नी के इस श्राप को सुनकर शनिदेव का ध्यान भंग हुआ और उन्हें अपनी गलती पर बड़ा ही पश्चाताप भी हुआ। लेकिन चित्ररथ के पास उस श्राप का कोई समाधान नहीं था। इस वजह से शनिदेव हमेशा सर झुकाकर और टेढ़ी दृष्टि से चलते हैं, जिससे उनकी नज़र किसी पर न पड़े और किसी को क्षति भी न हो। शनि अमावस्या एक ऐसा पावन दिन है जो हिंदू पंचांग में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शनि अमावस्या के दिन शनि देव की विधिवत पूजा करने से न केवल उनकी कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में आ रही कठिनाइयाँ और समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। शनि अमावस्या एक ऐसा पावन दिन है जो हिंदू पंचांग में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन न केवल शनिदेव की पूजा अर्चना का दिन है, बल्कि उनकी कृपा प्राप्त करने का भी एक सुनहरा अवसर। शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है और वे अपने भक्तों को कर्मों का फल देने के लिए जाने जाते हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।